कर अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी वहाँ जमा रखवाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए क्या होगा अगर बैंक वाले ही आपके पैसे को गलत इस्तेमाल करने लगे। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के कोटा से आया है, जहाँ बैंक की मैनेजर ने ही करोड़ों रुपए की ठगी की है। लेकिन कैसे इस धोखाधड़ी का भांडाफोड़ हुआ है, रिपोर्ट देखिए। बैंक में है अकाउंट तो हो जाएं सावधान। 4 करोड़ की ठगी, 100 से ज्यादा अकाउंट, बैंक मैनेजर निकली ठग। राजस्थान में ठगी के एक से एक मामले सामने आ रहे हैं। ठगी की वारदात को नए नए तरीकों से अंजाम दिया जा रहा है। वैसे तो शातिर लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या किसी पर भरोसा भी किया जा सकता है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कोटा में एक बैंक मैनेजर ही ग्राहकों के अकाउंट में पैसे निकालकर ठगी शुरू कर देती है। तो अब सवाल ये कि आखिर लोग अपना पैसा कहां सुरक्षित रखें। दरअसल कोटा की एक निजी बैंक मैनेजर ने ही ग्राहकों के खातों से 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। ये ठगी यूं ही 2 साल तक चलती रही और बैंक में किसी को भी इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लग सकी। कोटा के निजी बैंक में ग्राहकों से ठगी, बैंक मैनेजर ने ठगे 4 करोड़ 60 लाख रुपए। 4 करोड़ की ठगी में मैनेजर गिरफ्तार। मैनेजर साक्षी गुप्ता ने की करोड़ों की ठगी। साल 2020 से 23 के बीच हुई ठगी। पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था, लेकिन ज्यादातर लगाया पैसा डूब गया। इस बीच जानकारी तो ये भी सामने आई कि आरोपी साक्षी गुप्ता ने गलत तरीके से पैसे निकालकर शेयर बाजार में लगाए। यहां तक कि ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए ताकि ट्रांजैक्शन मैसेज से उन्हें पता ना चल पाए। शातिर मैनेजर ने ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी के गलत इस्तेमाल कर ये ठगी की है। करोड़ों की ठगी का खुलासा बाद में हुआ। ग्राहक बैंक में एफडी की जानकारी के लिए आया। बैंक ने फरवरी 2025 में शिकायत दर्ज करवाई। महिला बैंक मैनेजर साक्षी गुप्ता ही आरोपी निकली। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। शातिर ने ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए। करीब 43 ग्राहकों के साथ ठगी हुई। 100 से ज्यादा खातों से पैसे निकाले गए। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस ने महिला ठग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है, अगर बैंक में ही लोगों के साथ इस तरह की ठगी होगी तो किस पर भरोसा करेंगे लोग। देखना होगा पुलिस की जांच में और क्या खुलासे होते हैं। क्या इस पूरे रैकेट में और भी नाम सामने आते हैं, या जिन लोगों ने मदद की साक्षी गुप्ता की, वो कौन लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें संभव मानी जा रही है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। बढ़ रहे आगे बात अलवर के उद्योग नगरी करेंगे, जहां की पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कई खुलासे किए हैं। थाना प्रभारी ने कहा है कि सबसे पहले ठगी के कारोबार में बीटेक इंजीनियर नितिन नाम का शख्स आया। आरोपी की कोरोना के दौरान कोचिंग बंद हो गई थी। तब आरोपी दिल्ली में सट्टेबाज के पास नौकरी करने लगा। अलवर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व पकड़े गए 3 आरोपी जो कि ऑनलाइन सट्टे के लिए तैयार करते थे वेबसाइट्स, और उसमें लोगों से ठगी करा करके उसमें पैसा जोड़ा करते थे। और इस पैसे की ठगी से करीब 1.25 करोड़ रुपए से लेकर के 150 करोड़ रुपए तक का हिसाब पुलिस को मिला। उसके बाद अब पुलिस की जो छानबीन है वो लगातार जारी है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। हमारे साथ मौजूद है उद्योगनगर थाना अधिकारी, उनसे जान लेते हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर के सभी खुलासे हुए, तीनों स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट बताए हैं। क्यों ये इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इंजीनियर बनने के बजाय इस लाइन में चुना इन्होंने? ये क्या तीनों बीटेक हैं, और इनमें से एक जो नितिन है उसने काफी टाइम तक कंप्यूटर क्लासेस भी चलाई। फिर इन्होंने जब कोरोना के टाइम पे जो ये बिजनेस करते थे, जिस साइटों पे काम करते थे, जब वो डाउन हुई तो इन्होंने, कोई मनीष गुप्ता था दिल्ली का, उसके लिए इन्होंने सट्टेबाजी के ऐप पे मंथली सैलरी बेस पे काम किया। तो इनको ये आइडिया आया कि वहां से कि ये तो अपन भी कर सकते हैं। तो फिर इन तीनों ने अपनी एक गैंग बना के, इन लोगों ने अपना सोपड़ी जो वेबसाइट इन्होंने डिजाइन की, और उसको एक झांसी बेस्ड, अभी जो हमें इनिशियल जानकारी मिल रही है उसमें झांसी बेस्ड कोई लड़के हैं जिनको अपन बोल सकते हैं बड़े बुकी टाइप के, उनसे इन्होंने संपर्क किया और इन्होंने वो वेबसाइटें शेयरिंग बेस पे, प्रॉफिट शेयरिंग बेस पे उनके साथ ये काम कर रहे थे। अभी इनिशियली हमने उन पे भी काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि समस्या ये है कि सारे वर्चुअल नंबर से आपस में कनेक्टेड हैं।
तो झांसी बेस्ड जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, सारे वो वर्चुअल नंबर का यूज कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा टेक्निकली हम कोशिश कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमारे अनुसंधान में शामिल करने की। सर इनका क्या कोई इनके प्रॉपर्टी इनके जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहीं बड़े लालच में जिस तरह से इन्होंने खरीदी हो या इन्वेस्ट किए हो, उन सब चीजों का अपन ने कहीं आकलन किया है कि कितना इन्होंने कोरोना बाद से जब से इस लाइन में आया तो कितना इन्होंने अर्जित कर लिया है? देखिए, अभी जो इनिशियली जो इनके फोन से हमें जमीन संबंधी डाटा मिले, जो आसूचना के आधार पे मिले, तो 2 प्रॉपर्टियां तो हमने अलवर की आइडेंटिफाई की हैं। एक प्रॉपर्टी इन्होंने गोरखपुर में खरीदी, एक प्लॉट। तो ये 3 प्रॉपर्टियां रिसेंटली इनकी हमें आइडेंटिफाई हुई हैं इस काम के बाद में इन्होंने जो खरीदा है। एक बार बैंक डिटेल आ जाएगी, पैन कार्ड डिटेल आ जाएगी, तो उसके आधार पे पता लगेगा कि किन लोगों से इन्होंने इस तरीके के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है या और कहीं इसको पैसे को इन्होंने व्हाइट मनी बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है। कितने अकाउंट्स अभी इनके मिले हैं और आगे पुलिस की फर्दर क्या कार्रवाई होने वाली है इनके इस पूरे मामले को लेकर? अकाउंट इनके अप्रोक्सीमेट बताऊं तो 8 से 10 अकाउंट्स हैं, अलग अलग बैंकों के हैं। और कुछ एक इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, जो आपको पता है कि 15 अपने को मिले थे। हमने उनकी सभी की डिटेल्स अभी मंगाने के लिए बैंकों को पत्राचार किया है। तो बिल्कुल जैसा कि थानाधिकारी महोदय ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के 150 करोड़ की आमदनी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट की हुई थी लोगों के साथ, जो ठगी ये लगातार कर रहे थे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अहम बात, क्योंकि उस डिजिटल सिस्टम के ये खुद ही निर्माता हैं और खुद ही उसको ऑपरेट करने वाले हैं। तो